आज एक और नया केस हुआ साथियों। दिल्ली में एक जगह है आनंद पर्वत। वहाँ पर एक पास्टर हैं जो अपनी प्रार्थना सभा चलाते हैं। और आज जब वो अपनी प्रार्थना कर रहे थे, अपनी सर्विस ले रहे थे, अचानक 40-50 दंगाई प्रार्थना में घुस जाते हैं और घुसकर प्रार्थना को तो खराब किया ही, साथ में वहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीजी की, मार पिटाई की, बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी करी, बहुत मारा कई तरीके से, और पादरी को भी मारा। जब उन्होंने 112 पे पादरी साहब ने कॉल की, पुलिस आई और दोनों पक्षों को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। आप ये देखिए, ये भारत के पुलिस स्टेशनों की विडंबना आपको बता रही हूं मैं आज, कि जब पुलिस वहां उनको ले गई, पुलिस के नाक के तले आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में उन लोगों ने फिर मार पिटाई शुरू करी, बजरंग दल वालों ने, और एक लड़के के यहाँ गर्दन पर चाकू मारा। ये तो शुक्र है खुदा का कि उसकी नस नहीं कटी। एक बच्चे के बहुत ही बुरी तरह उसको मारा, और मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ कहाँ उसको चोटें मारी। और भी 2-3 बच्चों के, किसी के हाथ पे चोटें हैं, किसी के कहीं चोटें हैं। ये पुलिस प्रशासन के नाक के तले मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली में आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन का हादसा। जब मुझे पता चला, मैंने वहाँ के एसएचओ से बात करी, सुभाष चंद्रा वहाँ के एसएचओ हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं मैडम, हम देखते हैं, हम कंट्रोल में करेंगे उन चीज़ों को। पर ये कंट्रोल हुआ कि पुलिस के नाक के तले इन बजरंग दलियों ने, इन दंगाइयों ने वहाँ मार कुटाई की। बहुत ही मुश्किल से चीज़ें संभलने में आई। जो वहाँ पर साक्षात लोग वहाँ देख रहे थे, मौके पर थे, उनका ये कहना था कि हमें ऐसा लगा सिस्टर जी कि पुलिस बड़ी बेबस हो गई थी। अरे भाई, पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए जिसको रखा गया, वो बेबस कैसे हो सकती है? तो आप लोग साथियों अंदाजा लगा सकते हो कि दंगाइयों को खुली छूट है। तुम जो कुछ भी करो, पुलिस की नाक के तले करो, किसी का मर्डर भी कर दो, तुम्हें खुली छूट है। इतना सब कुछ होने के बाद उल्टा एक पुलिस इंस्पेक्टर एसआई उन बच्चों को ही मार रहा है। उस एसआई का नाम जितेंद्र है। उसने बच्चों को मारा मौके पे। सारी वीडियो सीसीटीवी कैमरे की पुलिस स्टेशन से निकल सकती हैं, और मतलब वीडियोस हैं हमारे पास, जैसे बच्चों को चाकू मारा और भी कई तरीके से बच्चों को प्रताड़ित किया। वो सारी वीडियोस हमारे पास हैं। तो साथियों, इतना सब कुछ होने के बाद जब हमने कंप्लेंट लिखाई, तो कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करा। आज अभी तक दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एक भाई हैं, विजय ललित लाल, वो उन लोगों को लेके गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ एमएलसी कटवाई बच्चों की, और 3 बच्चे वहाँ पर एडमिट किए गए। तो ये है हमारा देश, और यहाँ पर किस तरीके से संविधान को एक तरफ रखा जा रहा है, और पुलिस, जिसको कहा जाता है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए, कहीं से कोई रक्षा सुरक्षा की पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते। साथियों, ये कौन सा नया भारत बन गया है? भारत की राजधानी दिल्ली में सरेआम दंगाई घुसते हैं,
चर्च में मार कुटाई करते हैं और फिर पकड़ के ले जाया जाता है और फिर हमें ही पीटा जाता है, पुलिस के सामने भी, और पुलिस भी हमें पीटती है। अब इससे आप लोग क्या अंदाजा लगाते हैं साथियों? मैं कमेंट में आपसे जो सुनना जरूर मांगूंगी, क्योंकि इस केस में कल हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एफआईआर हो। यदि ये एफआईआर नहीं करते तो हम सोचेंगे हमें क्या करना है। बट क्या आप लोग ऐसे भारत की उम्मीद करते हैं? क्या इस भारत देश में जो कि संविधान सर्वोपरि है, उसको बिल्कुल पैरों तले रोनने की कोशिश की जा रही है? क्या हम लोगों ने, ईसाई समाज ने कभी क्या किसी मंदिर में जाकर बदतमीजियां की, या किसी गुरुद्वारे में जाकर हमने किसी की दुआ प्रार्थना में विघ्न डाला, या हमने किसी मुस्लिम भाई के नमाज में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? कभी नहीं। ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई। और साथियों, एक खुशी की बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी और मेरा दिल बहुत खुश है कि उनकी कलीसिया बहुत अच्छी थी। एक वीडियो मैंने अपनी फेसबुक पे डाला भी है, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से वो बजरंग दलीय लोग बदतमीजियां कर रहे थे, गलत गलत बातें बोल रहे थे, अपने भगवान के इष्ट के नारे लगा रहे थे, तो उनकी कलीसिया अपना भजन गा रही थी। कितना कट्टर विश्वास उस कलीसिया का देखो कि जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। और सच में जीत तो एट लास्ट हमारी ही होगी। और वो अपने उसके नारे लगा रहे थे, तो ये लोग अपने प्रभु यीशु मसीह की जय क्यों नहीं लगाएंगे हम? हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है। आज जो हमारी सांसें चल रही है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की वजह से चल रही हैं, तो हम उसके नारे क्यों ना लगाएं? हमें तो घमंड से कहना चाहिए कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, हम ईसा मसीह के लिए के उसमें जीते हैं, उसकी दी हुई सांसों से हम जिंदा हैं। तो साथियों, यही आज अपडेट आपको बताने के लिए मैंने फेसबुक लाइव किया। ये दिल्ली का मामला है, आनंद पर्वत दिल्ली में जगह है, आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन का किस्सा है। अभी उन बच्चों को जिनको चोटें आई हैं, उनकी एमएलसी हो गई है, उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। कल जो भी रहेगा साथियों, मैं उसके लिए आपको अपडेट करूंगी। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्रार्थना करें उन लोगों का जिन्होंने आज इन कामों में हमारी मदद करी। एडवोकेट अभिषेक गुप्ता वहां पहुंचे, मौके पे पहुंचकर उन्होंने सारी चीज़ों को कंट्रोल में लिया। ब्रदर विजय ललित लाल पूरा समय वहां पे थे और अभी भी वहां हॉस्पिटल में है। और भी काफ़ी लोगों ने वहां जाकर मदद की। मैं आज दिल्ली में नहीं थी, मैं सुबह हापुड़ के लिए निकली थी, मुझे कहीं रिलेटिव से मिलने जाना था, पर मैंने वहाँ से ही सब चीज़ों में मदद करने की जो हो सकती थी मैंने कोशिश की। पर यही है कि कल प्रशासन का क्या रुख रहेगा हमारे लिए। प्रशासन एफआईआर लिखता है या नहीं लिखता है, तो इन सब बातों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ में रखें और ताकत दें हमें और उन लोगों को जो इस जुल्म को सहना नहीं चाहते बल्कि उसका सामना करना चाहते हैं, कि वो हक के लिए लड़ाई लड़ने में हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े। साथियों, आप लोगों ने मुझे देखा, सुना, थैंक यू सो मच। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, और जो आप महसूस करते हैं कि इस मैटर में जो मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए, आपके सजेशंस मैं कमेंट में सुनूंगी ज़रूर। और बाकी की अपडेट जो होगा कल का, वो मैं आपको कल शाम में इसी समय दूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठंड बहुत है, जो ठंडे इलाके हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग अपने को ठंड से बचा कर रखिए। प्रभु आपके घरों में आशीष दे और सभी
हिंदुस्तान के जितने भी पास्टर्स हैं, जितनी भी फेलोशिप्स हैं, उनको आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। ये देश भारत हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं और हमें इस देश में जो दंगे हो रहे हैं उनको बचाने का पूरा हक है और उस हक की लड़ाई में हम सब मिलकर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।